हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर नए दिल्ली हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट बेल ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये वीडियो है वो रिलेटेड है पूरे लीगल पॉइंट्स पर, जो कोर्ट ने फाइंडिंग दी उस पर बेस है। क्या थे केस के फैक्ट, क्या आर्ग्यूमेंट्स रहे, क्या कोर्ट का डिसीजन रहा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं जो इन फ्यूचर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन्हें जजमेंट्स को पढ़ना चाहिए, बेल ऑर्डर्स को पढ़ना चाहिए, ताकि उनकी जो लीगल इन्फॉर्मेशन है लीगली वो थोड़ा सा गेन कर सके। तब वो कोर्ट प्रोसीडिंग में जाए तो उससे पहले ही उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए ताकि उन्हें आगे लिटिगेशन में बढ़ने में मदद मिल सके। तो ये वीडियो पूरी बेस है एक तरीके से नॉलेज देने के लिए, किसी भी तरीके से किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, केवल नॉलेज के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मामला है वो रिलेटेड है 506 आईपीसी से, यानी आपराधिक धमकी से, और 376 आईपीसी से। तो क्या था पूरा केस और पूरा मामला, इसके फैक्ट को समझ लेते हैं। तो प्रोसिक्यूटिव की उम्र लगभग 29 वर्ष थी और वह आरोपी के साथ एक ही जगह पर नौकरी करती थी। दोनों ने दिसंबर 2023 में मुलाकात हुई। दोनों की धीरे धीरे वो एक दूसरे को के साथ रहने लगे, घुलने मिलने लगे, दोस्ती हुई, नज़दीकियाँ संबंध बने। आरोपी ने कथित रूप से उससे शादी करने का आश्वासन दिया। यह आरोप आरोपी के ऊपर है और दोनों के बीच में कई बार जो है आपसी शारीरिक संबंध भी बने। दोनों लगभग 17 बार जो है होटल में एक साथ रहे और प्रोसिक्यूटिव के अनुसार वह 2 बार जो है गर्भवती भी हुई और 2 बार उसने अबॉर्शन भी करवाया। बाद में उसे पता चला कि आरोपी पहले से ही विवाहित है और 2 बच्चों का पिता है। आरोपी ने कथित रूप से कहा कि उसकी पत्नी से डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है। अंततः मई 2026 में एफआईआर दर्ज की गई। अब बात करते हैं आरोपी की दलील क्या है इस मामले में, जब इस बेल एप्लीकेशन को सुना जा रहा है। तो आरोपी ने कहा कि दोनों के बीच में जो संबंध बने हैं वह आपसी सहमति से बने हैं। शादी का झूठा आश्वासन देकर संबंध बनाने की बात जो कही जा रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। प्रोसिक्यूटिव ने आरोपी के द्वारा दिए गए लोन की रीपेमेंट के विवाद के कारण उसे झूठा फंसाया है। यानी आरोपी यहाँ पर कह रहा है कि मैंने यहाँ पर लोन दिया था, उसकी रीपेमेंट नहीं हुई और उसी का विवाद था, उसी के कारण मुझे यहाँ पर फंसाया जा रहा है ताकि वो पैसा ना भरे। प्रोसिक्यूटिव और आरोपी की पत्नी के बीच में हुई व्हाट्सएप चैट भी आरोपी के पक्ष में है, जो रिकॉर्ड से पता चला है। अब प्रोसिक्यूटिव का क्या कहना है, क्या उसकी दलील है। उसने कहा कि होटल में आरोपी ने कथित रूप से एक फेक आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल किया। प्रोसिक्यूटिव ने भी कथित रूप से उसे फेक आइडेंटिटी के आधार पर अपनी पहचान प्रस्तुत की। प्रोसिक्यूटिव की ओर से कहा गया कि शुरू से ही जो संबंध है वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पर आधारित थे। बेल देने पर आरोपी के द्वारा प्रोसिक्यूटिव को धमकाने की आशंका जताई गई। यानी कि बेल अगर दे दी जाएगी तो ये मुझे धमकाएगा, मारेगा और जो भी है व्हाटएवर जो भी है। अब यहाँ पर कोर्ट का क्या कहना है। तो इस तरीके की कोर्ट प्रोसीडिंग होती है। तो जो भी लॉ स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो सामने आते हैं। कोर्ट का क्या इस पे कंसिडरेशन रहा, क्या विचार रहा। कोर्ट ने कहा कि केवल यह तथ्य, यह फैक्ट कि आरोपी एक मैरिड मैन था और उसने किसी दूसरी महिला के साथ आपसी सहमति संबंध बनाए, अपने आप में 376 का आरोप नहीं बन जाता है। यह मोरालिटी और मैट्रिमोनियल रॉन्ग का विषय हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस अलग से स्थापित करना होगा। कोर्ट ने यह भी देखा कि प्रोसिक्यूटिव और आरोपी दिसंबर 2023 से एक दूसरे को जानते थे
अक्टूबर 2024 में प्रोसिक्यूटिक और आरोपी के मैरिड होने का भी उसे पता चल गया था। इसके बाद भी वह आरोपी के साथ 11 बार होटल में गई। संबंध मई 2026 तक चलते रहे। कोर्ट ने यह भी देखा कि प्रोसिक्यूटिक ने डिवोर्स प्रोसीडिंग जो आरोपी ने जो प्रोसिक्यूटिक को यह पता चला कि आरोपी ने डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइल कर दी है क्योंकि वो मैरिड है, उसके बाद भी उससे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की मांग नहीं की गई। मार्च 2026 की चैट में प्रोसिक्यूटिक और आरोपी के पत्नी के बीच हुई बातचीत में प्रोसिक्यूटिक के द्वारा पत्नी को धमकाने की बात भी यहाँ पर सामने आई है। कोर्ट का प्राइमी फेसाई क्या फाइंडिंग रही, तो कोर्ट ने प्राइमी फेसाई माना कि दोनों के बीच में जो संबंध है वो सहमति से है और उपलब्ध परिस्थिति में वह फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज से दागित नहीं है, टेंटेड दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि ऐसा दाग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण बात क्या कही जब इस बेल पर ऑर्डर कोर्ट ने दिया, तो यह कहा गया कि यह फाइंडिंग केवल बेल एप्लीकेशन डिसीजन करने के लिए थी और ट्रायल के दौरान एविडेंस के आधार पर ट्रायल स्वतंत्र रूप से इस पर निर्णय देगा। तो एट द एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी और कोर्ट जब ट्रायल चलेगा तो उस आधार पर वो जो है अपना निर्णय दोबारा से दे सकता है और प्रोसिक्यूशन से किसी भी तरीके का कांटेक्ट आरोपी नहीं करेगा, ना किसी विटनेस से करेगा। ये सारी चीज़ कहते हुए बेल ग्रांट कर दी गई। तो इसी तरीके के बेल ऑर्डर को आप रेगुलरली सुन सकते हैं, हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, लेटेस्ट जजमेंट्स को सुन सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।